स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 13 टू 15। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, फाइंड द लीनियराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट x इज इक्वल्स टू 0। लास्ट में जो आपने क्वेश्चंस देखे लास्ट 2 लेक्चर्स में, उसमें उसने लिखा हुआ था एट x इज इक्वल्स टू a, और क्वेश्चन में यहाँ पर a उसने साथ अलग से दिया हुआ था। ठीक है, अब उसने यहाँ पर x इज इक्वल्स टू a लिखा हुआ था और a इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज 1 दिया हुआ था। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन नंबर 13 में x इज इक्वल्स टू a लिखने की बजाय a की वैल्यू जो है वो यहीं पर उसने लिख दी है। उसने कहा है आपने x इज इक्वल्स टू 0 पर फाइंड करना है, यानी कि आपका a जो है वो यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है, तो लीनियराइजेशन फाइंड करनी है आपने। लीनियराइजेशन का फॉर्मूला मैं राइट डाउन कर देती हूँ। लीनियराइजेशन का फॉर्मूला है आपके पास f ऑफ a प्लस f डैश ऑफ a x माइनस ए। ठीक है जी, तो फंक्शन में एक दफ़ा आपने a पुट करना है, एक दफ़ा फंक्शन के डेरिवेटिव में आपने a पुट करना है, और साथ x माइनस ए आएगा तो आपकी लीनियराइजेशन फाइंड आउट हो जाएगी। लीनियराइजेशन फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, फंक्शन में एक दफ़ा a रखना है, एक दफ़ा फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह पर a रखना है, और साथ x माइनस ए। ये आपके पास लीनियराइजेशन का फॉर्मूला है। आपके पास है जी साइन x। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि साइन x, कॉज x, टैन x या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास होते हैं वो सारे के सारे नॉन लीनियर होते हैं, और उनको लीनियराइज करने के लिए यानी कि उनको लीनियर बनाने के लिए हम लीनियराइजेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो फंक्शन आपके पास है साइन x। एक दफ़ा आपने फंक्शन में a रखना है x की जगह पर, एक दफ़ा आपने फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह पर a रखना है। ठीक है, फंक्शन के डेरिवेटिव में एक दफ़ा x की जगह पर a रखना है। इसका मतलब मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना जो है वो रिक्वायर्ड है। तो साइन x का डेरिवेटिव आपको पता है आपके पास cos x होता है। उसके बाद एक दफ़ा फंक्शन में a रखना है, एक दफ़ा फंक्शन के डेरिवेटिव में a रखना है, और a आपका ये है, 0 है। ठीक है, तो एक दफ़ा मैंने फंक्शन में x की जगह पर 0 रखना है, एक दफ़ा फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह पर 0 रखना है। फंक्शन मेरा साइन x है, यहाँ पर जब मैं x की जगह पर 0 रखूंगी साइन 0 0 हो जाएगा, और फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास cos x है, यहाँ पर जब मैं x की जगह पर 0 रखूंगी तो cos 0 मेरे पास 1 हो जाएगा। उसके बाद लीनियराइजेशन का मेरे पास फॉर्मूला है f ऑफ a प्लस f डैश ऑफ a इंटू x माइनस ए। a मेरे पास 0 है, यहाँ पे भी 0 कर दिया, यहाँ पे भी 0 कर दिया, और यहाँ पे भी 0 कर दिया। अब आपने फंक्शन की वैल्यू 0 पर देखी, आपके पास 0 आई थी। यहाँ पर आपने फंक्शन की वैल्यू 0 निकाली, आपके पास 0 आई, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर आपने देखा 1 है, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। x माइनस 0 करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 0 करेंगे तो आपके पास वापस x आ जाएगा। तो ये आपके पास लीनियराइजेशन आई है साइन x की। उसके बाद उसने कहा कि लीनियराइजेशन आपने फाइंड करनी है cos x की। आपने याद रखना है कि लीनियराइजेशन फाइंड करने के लिए आपको फंक्शन में एक दफ़ा x की जगह पर a रखना है, एक दफ़ा फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह पर a रखना है। इसका मतलब एक तो मुझे फंक्शन चाहिए, दूसरा मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। तो फंक्शन तो आपको ऑब्वियसली गिवन होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आपने फाइंड करना है तो cos का डेरिवेटिव आपके पास माइनस साइन होता है। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू भी a पर चाहिए, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू भी a पर चाहिए। a उसने आपको बोल दिया है 0 है, तो फंक्शन में भी x की जगह पर मैंने 0 रखना है, और फंक्शन के डेरिवेटिव में भी मैंने x की जगह पर 0 रखना है। जब फंक्शन में मैं x की जगह पर 0 रखूंगी तो इधर भी 0 लगाऊंगी, cos 0 मेरे पास हो जाएगा 1, और जब फंक्शन के डेरिवेटिव में मैं x की जगह पर 0 रखूंगी तो साइन 0 मेरे पास आ जाएगा 0। उसके बाद लीनियराइजेशन का फॉर्मूला है मेरे पास f ऑफ a प्लस f डैश ऑफ a इंटू x माइनस ए। a मेरे पास 0 है, तो यहाँ पे भी मैंने 0 लगा दिया, यहाँ पे भी 0 लगा दिया, और यहाँ पे भी 0 लगा दिया। अब आपने देखा कि f ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास आ रही है 1, यहाँ 1 आ जाएगा। f डैश ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास आ रही है 0, तो यहाँ मैंने 0 लिख दिया। 0 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी ये सारा 0 हो जाएगा, और मेरे पास सिर्फ यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1। उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है tan x। अगेन लीनियराइजेशन फाइंड करनी है। लीनियराइजेशन के लिए एक आपको फंक्शन चाहिए, दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। तो फंक्शन तो आपको गिवन है tan x, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर x। उसके बाद लीनियराइजेशन के लिए आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है a पर, यानी कि फंक्शन में एक दफ़ा x की जगह पर a रखना है, एक दफ़ा फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह पर आपने a रखना है। तो जब मैं फंक्शन में x की जगह पर a रखूंगी, a उसने मुझे क्वेश्चन में बता दिया 0 है। ठीक है, उसने क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द लीनियराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने
आपको स्टार्ट में भी बताया कि प्रीवियस जो आपने लेक्चर्स मेरे लिए या देखे उसमें आपने देखा होगा कि उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ था एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, और फिर क्वेश्चन के साथ उसने ए बताया हुआ था। इसमें उसने क्वेश्चन के साथ ए बताने की बजाय उसने क्वेश्चन में ही आपको बता दिया है कि आपने जीरो पर लीनियराइजेशन फाइंड करनी है, तो फिर आपका ए जो है वो इन तीनों पार्ट्स में जीरो रहेगा। तो फिर फंक्शन की वैल्यू एक दफ़ा ए पर निकालनी है, एक दफ़ा फंक्शन के डेरिवेटिव में मैंने एक्स की जगह पर ए रखना है। तो यहाँ पर भी एक्स की जगह पर मैंने जीरो रख दिया क्योंकि ए मेरा जीरो है, यहाँ पे भी जीरो रख दिया, तो tan जीरो जीरो। जब आप फंक्शन के डेरिवेटिव में जीरो लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर जीरो। सीकेंड आपके पास कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर जीरो। अब कॉस स्क्वायर जीरो लिखने की बजाय आप कॉस जीरो का स्क्वायर लिख लें। कॉस जीरो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 ओवर 1 आपके पास अगेन 1 है। उसके बाद लीनियराइजेशन के लिए आपके पास फॉर्मूला एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए आपके पास जीरो है, तो मैंने सारी जगह ए पे ए की जगह पर जीरो रख दिया। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू जीरो पर, ये आपने निकाली है फंक्शन की वैल्यू जीरो पर, जीरो आई है, ठीक है, तो यहाँ मैंने जीरो लिख दिया। फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पर, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पर 1 आई है, तो यहाँ पर मैंने 1 रख दिया। और x माइनस जीरो करेंगे तो आपके पास x ही है, x को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन x है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहा है शो दैट द लीनियराइजेशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर k एट x इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि आपने शो करना है कि जब आप लीनियराइजेशन लेते हैं इस फंक्शन की जीरो पर, अब देखो यहाँ पे भी उसने बता दिया किस पे लेनी है, जीरो पर, यानी कि a आपने क्या रखना है, जीरो रखना है, ठीक है। तो फंक्शन की, इस फंक्शन की अगर आप लीनियराइजेशन करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, तो वो कह रहा है आंसर ये आना चाहिए। तो चले आए चेक करते हैं कि क्या आंसर यही आता है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 1 प्लस एक्स की पावर के। आपने याद रखना है कि लीनियराइजेशन के लिए मुझे एक दफ़ा फंक्शन में एक्स की जगह पर ए रखना है, एक दफ़ा फंक्शन के डेरिवेटिव में एक्स की जगह पर ए रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप फंक्शन में एक्स की जगह पर ए रख लें। ए क्या है आपके पास, ये पॉइंट है, ये वो पॉइंट होता है जिस पे आपने लीनियराइजेशन फाइंड करनी है। उसने कहा जीरो पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन में एक दफ़ा मैंने एक्स की जगह पर जीरो रखना है, एक दफ़ा फंक्शन के डेरिवेटिव में मैंने एक्स की जगह पर जीरो रखना है, ठीक है। तो फंक्शन में जब मैं एक्स की जगह पर जीरो रखूंगी तो ये मैंने रखा है, ठीक है। जहां जहां मेरे पास यहाँ पे एक्स था इधर भी जीरो रख दिया, यहाँ एक्स था यहाँ पे भी जीरो रख दिया। 1 प्लस जीरो करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की पावर के आपके पास 1 है, क्योंकि 1 की आप जितनी मर्जी पावर ले लें, 1 की पावर 1000 ले लें आपके पास आंसर 1 है, 1 की पावर आप 500 ले लें आंसर 1 है, 1 का स्क्वायर ले लें आंसर 1 है, 1 की पावर 80 ले लें आंसर 1 है। तो 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें आंसर आपके पास 1 ही है, ठीक है। उसके बाद लीनियराइजेशन के लिए मुझे एक फंक्शन चाहिए और दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी तो ये पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो k माइनस 1 हो जाएगा, और पावर को छोड़कर आगे मैंने बेस का भी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें k और 1 प्लस एक्स की पावर k माइनस 1 जो है ये तो मेरे पास एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे जब आगे मैं 1 का डेरिवेटिव लूंगी x के हिसाब से तो 0, जब x का डेरिवेटिव x के हिसाब से लूंगी तो 1, तो 0 प्लस 1 1 होता है, 1 आप लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके पास यही आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन भी आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव भी आ गया। उसके बाद जिस पॉइंट पे आपने लीनियराइजेशन फाइंड करनी है वो पॉइंट आपने फंक्शन में भी रखना है x की जगह पर, वो पॉइंट आपने फंक्शन के डेरिवेटिव में भी रखना है x की जगह पर, ठीक है। तो फंक्शन में तो हमने रखा था और देखा आंसर 1 आ रहा है। अब फंक्शन के डेरिवेटिव में मैं x की जगह पर 0 रखने लगी हूँ, ये k वैसे ही आ जाएगा 1 प्लस यहाँ x की जगह पर 0 रखूंगी, ठीक है। तो ये 1 प्लस 0 आपके पास 1 है, 1 की पावर k माइनस 1, 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें आंसर 1 है, k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास k आ जाएगा। उसके बाद लीनियराइजेशन का फॉर्मूला है आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए आपके पास वो पॉइंट है जिस पे आपने लीनियराइजेशन फाइंड करनी है, और क्वेश्चन में उसने बता दिया कि आपने 0 पे लीनियराइजेशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पे भी 0 लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी 0 लिख दिया और यहाँ पे भी 0 लिख दिया। अब फंक्शन की वैल्यू 0 पर, ये आपने निकाली है फंक्शन की वैल्यू 0 पर, देखिए फंक्शन की वैल्यू 0 पर आपके पास 1 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखें एफ ऑफ 0 की जगह पर 1 लिख दिया है, और एफ डैश ऑफ 0 फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पर आपने देखा k दे रहा है, तो यहाँ पे मैंने k लिखा है और x माइनस 0 किया तो x आ गया। तो ये देखो आपके पास लीनियराइजेशन का आंसर आया है 1 प्लस के एक्स, यही उसने कहा था कि आपने शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहा है यूज अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस एक्स की पावर के इज इक्वल टू 1 प्लस के एक्स। वो कह रहा है यही रिजल्ट यूज करते हुए आपने एस्टिमेट करना है 1.0002 की पावर 50 को। ठीक है, यानी कि 1.0002 की पावर 50 को आपने लीनियराइज करना है। उसने कहा है कि आप ये वाला रिजल्ट यूज करके तो इसको अप्रोक्सीमेट कर ले। ठीक है, तो पहले मैंने ये रिजल्ट लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर के इज इक्वल टू 1 प्लस के एक्स। ठीक हो गया। उसके बाद ये मेरे पास लिखा हुआ है 1.0002। मैंने ये चीज यूज करनी है। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो मुझे 1 अलग से चाहिए और x मेरा जो मर्जी हो। ठीक है, मैंने अपने गिवन क्वेश्चन को इस फॉर्म में राइट डाउन करना है, 1 प्लस एक्स की फॉर्म में राइट डाउन करना है। ठीक है, मेरे पास लिखा है 1.0002, मुझे 1 साइड पर चाहिए। ठीक है, तो मैं इस 1.0002 को ऐसे लिख सकती हूँ 1 प्लस 0.0002। 1 में अगर मैं 0.0002 प्लस करूंगी तो मेरे पास 1.0002 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया 1 प्लस 0.002 और ऊपर पावर 50 है। अब आप कंपेयर करो तो ये आपका 1 है, दैट इज योर x, और ये जो पावर है ये आपकी k है। ठीक है, तो k आपका क्या है 50 है और x आपका क्या है 0.0002। ठीक है, उसने कहा 1 प्लस एक्स की पावर k मेरे पास इक्वल है 1 प्लस के एक्स के। तो ये 1 तो वैसे ही k की जगह पर अब मैं ये 50 लगाऊंगी बिकॉज k इज माई पावर। ठीक है, k की जगह पर मैं 50 लगाऊंगी और x की जगह पर आप कंपेयर कर लें, x आपके पास यहाँ पर क्या है 0.0002, तो यहाँ पर मैंने 0.0002 लिख दिया। अब जब आप 50 को 0.0002 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 0.01, और जब आप 1 में 0.01 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.01। ठीक है, बस आपने अप्रोक्सीमेट करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसी का पार्ट बी है 1.009 का क्यूब रूट। ठीक है, उसने कहा ये रिजल्ट यूज करना है आपने, 1 प्लस एक्स की पावर के इज इक्वल टू 1 प्लस के एक्स। ये रिजल्ट आपने यूज करना है और गिवन फंक्शन है आपको 1.009 की पावर है 1/3। क्यूब रूट का क्या मतलब है, पावर 1/3 है। तो मैंने अगेन इसको ब्रेक करके लिख दिया 1 प्लस 0.009। ठीक है, और पावर इसकी मैंने लिख दी 1/3। अब आपका k जो है वो आपकी पावर है, तो k यहाँ पर आपका 1/3 है और x आपका 0.009 है। तो ये 1 वैसे ही k की जगह पर मैंने 1/3 लिख दिया और x की जगह पर मैंने 0.009 लिख दिया। जब आप इस 0.009 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.003, और जब 0.003 में आप 1 ऐड करेंगे तो यू गेट 1.003। एंड दैट्स द एंड अप ऑफ योर एक्सरसाइज 4.8। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।